अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ओम शांति। आज 15 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते, बाबा जो सुनाते हैं उसका विचार सागर मंथन करना है। जितना हो सके स्वदर्शन चक्र फिराना है और कमल फूल समान बनने का पुरुषार्थ करना है। जो बाबा
हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है, वो पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए जितना पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे। आज बाबा पूछते हैं इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। उत्तर है इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी न पढ़ना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई अर्थात मुरली यहां से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। मधुबन से स्पेशली मुरली की पोस्ट हम बच्चों के लिए आती है, तो मुझे पढ़ाई की वैल्यू होनी चाहिए। आप सोचो कि इतने सारे स्थान पर मधुबन से मुरली की पोस्ट जाती है, तो उस पोस्ट का खर्चा होता है ना। तो बाबा बच्चों के लिए ये प्रबंध रच रहे हैं, और हम बच्चे मुरली मिस करें, पढ़ाई नहीं पढ़े, तो ये तो सुप्रीम टीचर की इंसल्ट कहेंगे। कोई भी हालत में कैसी भी बातें है, कैसी भी शरीर की बीमारी है, मुझे पढ़ाई को मिस नहीं करना है। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर एक दिन की भी छुट्टी नहीं रखते हैं, और हम बच्चे क्या करते हैं। तो जब बाबा ने पढ़ाई के लिए इतनी सारी प्रबंध रचे हैं, इतनी सैल्वेशन दी है, तो मुझे उसका रिगार्ड भी तो रखना है ना। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉडली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ। स्वयं भगवान आकर के मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है टीचर बन करके। तो उस पढ़ाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि कभी पढ़ना और कभी ना पढ़ना ये ईश्वरीय लॉ नहीं है। जब पढ़ाने वाला छुट्टी नहीं रखता है, तो मुझे पढ़ने में भी छुट्टी नहीं रखनी। मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। तो विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सतो प्रधान समय है। उस समय बुद्धि में कोई किचड़ा नहीं है, और सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करते हैं अमृत वेले, तो वैसे भी मन और बुद्धि बाबा के वरदानों से भरपूर हो गए। फिर बाबा के महावाक्य सुने तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा शक्तिशाली स्मृति स्वरूप रहेगा। सभी ने अनुभव किया होगा, जिस दिन अमृत वेला बहुत अच्छा पावरफुल होता है, उस दिन की जो खुशी
उस दिन स्वयं को जो शक्तिशाली और हल्कापन अनुभव होता है, तो बाबा इसलिए कहता है सवेरे सवेरे उठना है, इस नॉलेज को बुद्धि में रखना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तुम ब्राह्मणों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो सारे दिन में हम बच्चे कितनी बार स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं? कौन सा चक्र सारा दिन घूमता है? स्वदर्शन का चक्र घूमता है या परदर्शन का चक्र घूमता है? वैसे तो हमारा उद्देश्य स्वदर्शन का ही बाबा ने हमें दिया हुआ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। बाप ने नॉलेज दी है स्वदर्शन चक्रधारी बनो, फिर 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखो। दूसरा, सब बुद्धि से निकाल देना है। जो भी दुनियावी बातें हैं या अभी तक जो भी पढ़ रहे थे शास्त्र आदि, या जो मेरी उन्नति के लिए ठीक नहीं है, वो सब मुझे निकाल देना है बुद्धि से। किचड़ा सारा निकाल दे। और आज तो बाप दादा की पधरामणी, बाबा आ जाएंगे, हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर करेंगे। तो सारा दिन बुद्धि में कोई किचड़ा नहीं रखना है। मैं और बाबा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था। फिर 84 जन्म लिए, चलते फिरते उठते बैठते, यह स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अर्थात सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करेंगे, ये पढ़ाई पढ़ करके, तो क्या होगा? सारा दिन हम फ्रेश रहेंगे। तो उठते बैठते चलते फिरते विचार सागर मंथन करना है। दादी गुलजार जी हमेशा कहते, कोई कहते हमें समय नहीं मिलता है, तो आप पानी तो पीते हो, आप भोजन करते हो, वो तो समय मिल रहा है। तो उस समय भी आप बाबा को याद कर सकते हैं। जगदीश भाई जी कहते थे कि आप मुरली सुन करके, सेंटर पर मुरली सुन करके जब आप घर जाते हो, उतना समय होता है हमारे पास, तो उतने समय में हम सारी मुरली को रिवाइज कर लेंगे। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर, बाबा घड़ी घड़ी आज स्मृति दिला रहे हैं, सुबह को उठकर
स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप व निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहां रहते थे, वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। हम बाबा बोलते हैं, बाबा शब्द बोलते ही वो प्यार अंदर से आता है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। तुच्छ बुद्धि अर्थात शुद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात उच्च बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी पुरुष स्त्री इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु यह नहीं जानते यह कौन है, कब आए, क्या किया। बाप ने समझाया है यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की भी जन्म भूमि है। भारत भगवान की जन्म भूमि है। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। इसलिए भारत भूमि बड़े से बड़ी तीर्थ भूमि है। इतना नशा थोड़ी ही किसको है कि यह परमपिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता बाप की जन्म भूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में हुई, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। यह भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं कि यह हमारे गॉडफादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती है, उनको यह नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा जिसका यह भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता। जो धर्म स्थापन किया अर्थात धर्म स्थापन करने के लिए जो ज्ञान दिया वो गीता। गीता किसने गाई यह भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क हो गया है, कहाँ निराकार शिव और कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको सो श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूं। इसलिए कृष्ण को सावरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं।
यह सत्युग का पहला नंबर प्रिंस था। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मम। भारतवासी यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है, कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, हम अभी तक जो भी वेद शास्त्र पुराण जो भी पढ़ते आए हैं उसमें से हम आत्माओं को क्या मिला? कुछ नहीं। अब तुम सम्मुख बैठे हो तो हम सम्मुख में गीता ज्ञान सुन रहे हैं। जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रही है। सारी दुनिया कहती है कृष्ण ने गीता सुनाई, कृष्ण ने गीता सुनाई। बाप कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रही है, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। तुम मरजीवा बने हो, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब वो नहीं रखते क्योंकि बहुतों ने फारगती दे दी है ना। शुरू शुरू में बाबा ने सबके अव्यक्त नाम रखे, फिर संशय पड़ा तो बाप को छोड़ करके चले गए, फारगती दे दी बाबा ने। इसलिए अभी किसी के भी अव्यक्त नाम नहीं रखते हैं। तुम्हारे अब नहीं रखते क्योंकि बहुतों ने फारगती दे दी, बाप का बनकर नाम रखकर भाग गए। यह तो शोभता नहीं है, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। हम हमारी सब दादियों के नाम मर्जीवा नाम अर्थात अव्यक्त नाम है। दादी प्रकाश मणि जी का नाम था रामा, दादी गुलजार जी का नाम था शोभा, और भी बहुतों के थे, अब मुझे पता नहीं। तुम अब ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे हो। बाप कहते हैं वर्षा मुझसे लेना है तो वर्षा बाबा से लेना है तो मुझे याद करो। जिससे कुछ लेना होता है याद उसको करना होता है ना। याद दूसरे को करना है और लेना दूसरे से है। ये तो दुनिया का कायदा ही नहीं है। जिससे लेना होता है ना तो मनुष्य क्या करते हैं, किसी से कोई चीज लेनी हो ना तो मस्का मारते हैं, उसकी महिमा करेंगे, चीज ले लेंगे। तो अभी मुझे भी बाबा से लेना है तो मुझे भी तो बाबा को याद करना है ना, माया को थोड़ी ही याद करना है। बाबा कहेगा फिर तुम जिसको याद करते हो उसी से ही लो। तुमको वर्षा चाहिए ना 21 जन्म का, ले लो उससे। तो मुझे लेना बाबा से है तो मुझे याद भी तो बाबा को करना है। इनका बहुत जन्मों के अंत का जन्म है सूक्ष्म वतन में। जो ब्रह्मा दिखाते हैं वह तो पावन है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं यह व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है।
यहाँ बच्चों के साथ बैठे, योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। इसलिए जो कल्प वृक्ष का चित्र है ना, उसमें ब्रह्मा नीचे भी दिखाए हैं तने मूल में, और ब्रह्मा को ऊपर टॉप में खड़ा दिखाया है और नीचे बैठा हुआ है। तो नीचे बैठा हुआ है, तपस्या कर रही है और सारे वृक्ष को सकाश दे रही है, और ऊपर टॉप में खड़ा है। तो वो धर्म पिताओं के भी पिता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और शिव बाबा उनसे ही नए दैवी धर्म की कलम लगा रहे हैं, इसलिए ऊपर टॉप में खड़ा है। तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े, यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। अच्छा, ऊपर में आदि देव और नीचे आदिनाथ। विकारों को बना, विकारों को नष्ट करने वाला, विकारों के वशीभूत होने वाला नहीं, इसलिए आदिनाथ नीचे तने मूल में दिखाई है, तपस्या कर रही। तो तपस्या के द्वारा विकारों पर विजय पाते हैं। और ऊपर टॉप में आदिदेव माना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही सब अधर्मों का विनाश करा के एक धर्म की स्थापना कराते हैं। वह अव्यक्त, यह व्यक्त। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा अव्यक्त स्वरूप में है, और यहाँ प्रजा पिता ब्रह्मा है, व्यक्त। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो, तुम भी फरिश्ते बनने आए हो। इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि यह है बिल्कुल नया ज्ञान। कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है नहीं। भगवान एक है, ऊंच से ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा में सब आत्माओं का बाप है। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं। यह बातें नए की बुद्धि में बैठेगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सत्युग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहां अधर्म की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे हैं। जंप सेकंड में करते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला लगता है। तो आज क्या होगा? बाप और बच्चों का मिलन मेला होगा। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का
सवेरा कहाँ से आए अपनी आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जला लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो भगवान एक है, ऊंचे ते ऊंचा, निराकार परमपिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप, उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते हैं कि आओ हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है, पतित बन गए हैं, यह बातें नए की बुद्धि में नहीं बैठेगी। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, वहां अधर्म की बात हो नहीं सकती। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी हैं, परंतु उनमें कोई सार नहीं है। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बने हैं। अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे, जंप सेकंड में करते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए,
पहले पहले स्वर्ग में पार्ट बजाया, वहां से पार्ट बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। अभी तुम बाप के पास आ गए हो। बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वो भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है। वहां जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। ये समझने की बातें है, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी न जाना ये लॉ नहीं है। होता है ऐसे कि जब दिल होवे तो स्कूल जाओ, दिल नहीं होवे तो नहीं जाओ। ऐसे होता है। आपके बच्चे आपको कहे कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप सुनते हो, मार करके भी उनको भेजते हो। तो ऐसे होता है कि आपके बच्चे कहे कि आज मेरी दिल नहीं है स्कूल जाने की, आज मैं नहीं जाऊंगा, या आज मुझे पढ़ाई नहीं पढ़नी है, आप सुनते हो। मार मार करके भी पढ़ाई करने के लिए या स्कूल में भेजेंगे। तो बाबा कहते हैं ये लॉ नहीं है कि कभी पढ़ाई पढ़े और कभी नहीं पढ़े। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं। नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। कभी पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती, और यहाँ तो हमारे लिए स्पेशल बाबा पढ़ाई पोस्ट में भेज देते। और अभी तो परिस्थितियों के अनुसार तो देखो कितना सहज हो गया है, ऑनलाइन पढ़ाई भी पढ़ते हैं। यह बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आप सोचो कि मधुबन से इतनी सारी कॉपियां मुरली की जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो सोचो इसके पीछे बाबा पढ़ाई के पीछे कितना खर्च करा रहे हैं। और ऑनलाइन वाले तो पढ़ाई की वैल्यू करते पता नहीं कैसे। सुनो, कौन से ड्रेस में और किस स्थिति में पढ़ाई पढ़ते हैं। हाँ, सारा काम करते करते पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। ना स्कूल ड्रेस होगी, ना ऑफिशियली नोटबुक होगी। फिर ऐसी पढ़ाई से भी मतलब क्या। कभी स्कूल में बच्चे बिना नोटबुक के पढ़ने जाते हैं। विथ यूनिफॉर्म ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई करते हैं, तभी भी स्कूल वालों ने कुछ नियम रखे हुए हैं कि स्कूल ड्रेस पहन करके बैठना है, वीडियो ऑन रखना है, फिर नोटबुक लेकर के बैठना है। और यहाँ बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है, मुझे इस पढ़ाई की वैल्यू है। मैं तो अपना एक ऑनलाइन सुन भी रही हूँ और दूसरी तरफ मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो इसको पढ़ाई कहेंगे। फिर वो पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी। जब पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठेगी तो टीचर ने क्या होमवर्क दिया वो याद रहेगा। तो धीरे धीरे तो फिर डल डल स्टूडेंट बनते जाएंगे। इसलिए ऑफिशियली कायदे अनुसार मुझे पढ़ाई पढ़नी है। नोटबुक जरूर होनी चाहिए, पॉइंट्स नोट करते रहे। आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया हम बच्चों को, और आज पढ़ाई पढ़ी, फिर चलो कल कुछ और आ गया, मैंने कल पढ़ाई नहीं पढ़ी। बाहर चले गए, रात को देरी से सो गए थे, बहुत थक गए हैं, बीमार है, ये है वो है, कल पढ़ाई नहीं पढ़ी। 2 दिन पढ़ाई मिस कर ली, फिर तीसरे दिन आलस आएगा। ठीक है ना, पढ़ाई तो कभी भी पढ़ लेंगे। अभी तो ऑनलाइन भी मुरली मिलती ही है ना।
इसको होशियार स्टूडेंट कहेंगे, ऑनलाइन वाला आज्ञाकारी स्टूडेंट कहेंगे। ऑनलाइन वाला चल बताना आंसू बनेगी ना। इसलिए बाबा कहता है 7 दिन, मना बाबा हमारे पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये कागज का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, पोस्ट का खर्चा, कितना खर्चा होता है एक मुरली के पीछे। फिर भी बाबा वो कर रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, कि बच्चे ये ज्ञान रत्नों को सुने, ये गोल्डन वर्शन सुन करके अपनी स्थिति को गोल्डन बना ले, अपने आप को पावन बनावे। उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है, किसी को डिमोटिवेटिंग नहीं करते, मोटिवेट करते हैं कि मुझे पढ़ाई की वैल्यू होनी चाहिए, कि मैं पढ़ाई पढ़ूं, मैं उस पढ़ाई की वैल्यू रखूं, मैं उस टीचर की वैल्यू रखूं। क्योंकि बाबा परमधाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। और देखो एक बात सुनाओ, लॉकडाउन में पोस्ट नहीं आती थी मधुबन से, तो उसकी कॉपी निकालते थे, मेल आता था तो उसकी कॉपी निकाल करके फिर मुरली सुनाते थे। तो कैसे भी करके मुरली तो बाबा हम बच्चों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन मुझे मुरली माना मुझे पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ठीक है, कभी कोई बात होती है, कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हाँ हम आपकी बात समझ रहे हैं, कोई बात हुई दिन में हम पढ़ाई पढ़ लेंगे, बाकी मोस्ट प्रोबेबली हम सुबह सुबह में ही पढ़ाई पढ़। कोई बात तो कभी कभी होती है, हर रोज में तो नहीं होती है ना। दादी जान की इतना कैसे, दादी जान की दादी कैसे बनी? मुरली से ही, पढ़ाई से ही। दादी ने इस पढ़ाई की इतनी वैल्यू की। उस दिन क्लास सुना रहे थे, क्लास कराया, तो उसमें दादी की एक अनुभव की बात सुनाई थी पढ़ाई की, कि दादी को पढ़ाई का बहुत शौक था। तो दादी मुरली सुनने जाते थे, और जो मुरली सुनी वो मुरली माताओं और बच्चों को सुनाती थी, क्योंकि दादी की सेवा उनके पास थी। तो जो वो बूढ़ी माताएं थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि दादी मुरली की पॉइंट शेयर करती है। तो कहा हम आपको रोज भेजेंगे बाबा के पास मुरली सुनने के लिए, आप सुन करके हमें सुनाना। तो दादी का वो चर्निंग और दादी का वो विचार सागर मंथन और वो बोलना धीरे धीरे आता गया। तो बाबा पढ़ाई की वैल्यू को समझा रहा है कि हम गॉडली स्टूडेंट है, तो हम गॉडली स्टूडेंट कैसे होने चाहिए। कोई भी शरीर की बीमारी है तो ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाई मिस नहीं करूं। इसलिए तो बाबा ने दिन में भी समय दिए हैं कि कोई भी समय पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करो। दिन में कोई भी टाइम पर हम बाबा की मुरली सुन लेते, और सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के बाद विचार सागर मंथन भी करना है, मुरली की पॉइंट लिखनी है। लिखेंगे ना तो याद रहेगा। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया, फिर उस अनुसार होमवर्क करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी मुरली की पॉइंट्स को लिखना है। ये 5 विकार इस समय सभी आधा कल्प के रोगी है, इसलिए 7 रोज भट्ठी में रखना पड़ता है। यह 5 विकारों
की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सत्युग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया है। ये सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितना जो बनाएगा वही उच्च पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इनका नाम युधिष्ठिर रख दिया है। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते हैं। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाते हो, यह भी तुम जानते हो। यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवताओं और असुरों की युद्ध है, न कौरवों और पांडवों की युद्ध है। न देवताओं और असुरों की युद्ध, न कौरवों और न पांडवों की युद्ध। हर आत्मा की अपने अंदर बैठे हुए विकारों से युद्ध है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। यह भारत झूठ खंड है। सच खंड था, जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से झूठ खंड बन गया है। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितना कलंक लगाते हैं। कलंगी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगाते हैं। उनके लिए कहते कछमछ अवतार, पत्थर बित्तर में ईश्वर है। कितनी ग्लानि देते हैं। क्या यह सभ्यता है? इतनी ग्लानि करना बाप की, क्या ये सभ्यता है? अभी तुमको रोशनी मिली है। तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सद्गति दाता है। बाबा के ज्ञान से सबकी सद्गति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में है वह कैसे औरों की सद्गति करेंगे। तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सत्युग में डबल सिर ताज थे। विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वह भी महाराजा महारानी। परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। ये भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही भारतवासी पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। अभी मैं आया हूं तुमको फिर से सत्युग में ले जाने। तो जाना है ना, फिर से बाबा ले जाने आए हैं। यह मुसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले ही लगी थी। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु यह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते 2 वर्ष के बाद पतित बन पड़ते हैं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़ी बनेंगे। ब्राह्मण चोटी तो चाहिए, ब्राह्मण बने बिगर देवता
नहीं बन सकते। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रही है देवता बनने के लिए, तो ऐसे बाबा को फारगती थोड़ी देनी चाहिए जो देवता बना रहा है, पढ़ा रहा है। बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती, डायरेक्ट भागंती नहीं, मेरा बनंती सुनंती फिर भी भागंती हो, माया के बनंती, ट्रेटर बनंती, मेरी निंदा करावंती, उसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक, स्वर्ग का ठौर न पावंती। बाकी वह भक्ति मार्ग के गुरु है, वे कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप टीचर गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे फिर टू लेट हो जाएंगे, जब समझ आ जाएगी तो टू लेट का बोर्ड लगेगा, वह फिर अपने ही धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है देवता धर्म, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। देवताओं से भी ऊंच हम ब्राह्मण जो हम बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा के साथ खा रहे पी रहे हैं। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाप कहते हैं मुझे दे नहीं है, मुझे कहते हैं शिव, मेरा नाम बदल नहीं सकता, और सबके शरीरों के नाम बदली होते हैं। मैं हूं परमात्मा, मेरी जन्म पत्री कोई नहीं निकाल सकते। जब बेहद की रात होती है तब मैं आता हूं दिन बनाने। अब है संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, यहाँ मना मधुबन में जाते हैं तो समय होता है। विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि कोई गोरख धंधा नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। और आज का स्वमान है, मैं दाता हूँ।
वर्तमान समय विश्व की आत्माएं बिल्कुल ही शक्तिहीन, दुखी, अशांत है। वह चिल्ला रही है, पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, हिम्मत दे दो। बाप बच्चों के दुख परेशानी देख नहीं सकते। आप पूज्य आत्माएं भी अपने रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो। ऐसी आत्माओं को विशेष सकाश दो, क्योंकि दुख में चिल्ला रही है, भय और चिंता में जी रही है। बाबा कहता है आपका कर्तव्य है उनको सुख और शांति शक्ति की अंजलि देना। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? पढ़ाई पढ़ेंगे और उसका विचार सागर मंथन करेंगे। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से।